राधा स्वामी इसको ठीक करते हैं। राधा स्वामी सोचता हूँ क्या कहूँ क्या ना कहूँ। अगर कहता हूँ तो दुनिया को पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया का टेस्ट नहीं है। दुनिया कुछ ऐसी बातें सुनने में शौक रखती हैं जो उनके मन के लिए हो, जो उनका मन अच्छा समझता है वो है। लेकिन सत्संग तो मन के आगे की बात करता है, सत्संग तो मन के आगे की बात करता है। उसको तो कोई सुनने के लिए दुनिया में तैयार नहीं है। तो इसलिए शायद कबीर साहब ने तभी कहा, ना कुछ लेना तो मारो दुनिया नु गल, अपनी माँ अपनी गल करो। एक शब्द निकाल जाता है दयाल का, ना जहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना जहाँ हूँ ना वहाँ हूँ। ये सवाल निकाल, देखता बताता क्या क्या कहते हैं। दुनिया को सच्चाई की जरूरत नहीं है। पहली बात, दुनिया को एक जरूरत है कि उनकी मन की कामना पूरी होनी चाहिए, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। उस इच्छा को पूरी करने के लिए उनको चाहे कहीं भी जाना पड़े, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी जगह, जहाँ भी उनको आप वो इच्छा मिल जाए तब वो वहाँ जाएंगे। यहाँ तो वो आएगा सत्संग में जिसको अपने घर की जाने की इच्छा है, दूसरा नहीं आएगा। मैं दाता के दरबार में केवल एक ख्याल से आया था, मुझे दुनिया की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने दुनिया नहीं मांगी, मैंने गुरु मांगा, उस कुदरत से गुरु मांगा। उसके लिए बहुत तड़पा, उसके लिए न जाने मैंने क्या किया क्या नहीं किया। 12 साल तक मैं गुरु की खोज में रहा। गुरु से मिलता क्या है? गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से समझ मिलती है, गुरु से विवेक मिलता है, और गुरु से जिंदगी के जीने का अनुभव मिलता है। क्या कहा मैंने? लेकिन दुनिया को इस चीज़ की जरूरत नहीं है। दुनिया तो आँखों के देखकर खुश होना चाहती है, बातों सुनकर खुश होना चाहती है, और लज्जत के साथ खाने को कुछ मिलता जाए, जो मर्जी मिल जाए वो खाना है। यह है दुनिया का काम। संत का काम दुनिया का नहीं है। मैं अब अपनी बात करता हूँ। संत का दुनिया के साथ कोई मतलब नहीं है। बहुत साल हो गए, भगत जी महाराज जहाँ थे उनका मेरे साथ बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। और एक थे जहाँ डॉक्टर कपूर साहब थे, जो कुबड़े थे, तो महाराज जी को होम्योपैथी की दवाई देते थे। उनके साथ भी मुझे बहुत प्यार था। वो एक कमरे में रहते थे, उनके पास स्टोव था। जब सत्संग हो जाना, कहना कमल जी मेरे पास चलो, मैं चाय पिलाऊंगा आपको। और बहुत बढ़िया चाय बनाते थे वो। तो भगत जी ने मुझे बताया कि उनको जो पहले संत मिले वो उनको करतार जी कहते थे, करतार जी महाराज। उन्होंने उनको मुझे कहा, मुंशी राम अगर इस मार्ग पर चलना, पहले अखबार पढ़ना बंद कर, पहले दुनिया से पीछे हट जा। कहता मैंने अखबार बंद कर दिया। बात समझ गए? उनकी बात सुनकर मैंने भी अखबार बंद कर दिया। बहुत साल हो गए। अब मैं टीवी पर भी अखबार नहीं देखता, ना खबर नहीं सुनता, केवल गुरबानी सुनता हूँ आधा घंटा, बस उसके बाद कुछ नहीं। अब ये दुनिया को आदमी क्या कहे, लेकिन संत कहते हैं कि नहीं, संत की हालत ये होती है जैसे वृक्ष, वो साया देता है, फल देता है, मांगता कुछ नहीं। नदी चल रही, वो पानी दे रही है, हवा चल रही है, अपना काम कर रही है, सूरज अपना काम कर रहा है। ऐन सब तू अपना काम कर, क्या काम कर, जो ड्यूटी मिली है वो पूरी कर। तो दाता दयाल आज एक बात कहते हैं, वो मैं ख्याल तो कुछ और था, लेकिन अब ख्याल कुछ और आ गया। वो मालिक कहाँ है, वो मालिक कहाँ है, उसके बारे में बात करने लगा। मालिक और है हर जगह पर,
लेकिन जहाँ हेरा फेरी होती है, झूठ बोला जाता है, जहाँ स्वार्थ है, वहाँ मालिक नहीं है। चाहे वो मंदिर है, चाहे कोई तीर्थ स्थान है, चाहे कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर स्वार्थ है, लोगों को लूटने का ख्याल है, वहाँ ईश्वर नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, दावे से कहता हूँ। ईश्वर कहाँ है? पढ़ो। ना यहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना वहाँ हूँ ना यहाँ। अब दाता ने इशारा किया कि मैं वहाँ नहीं हूँ। कहाँ नहीं हूँ? जहाँ स्वार्थ है, जहाँ डेरे का स्वार्थ है, जैसे अपनी जायदाद का स्वार्थ है, जहाँ अपने खाने पीने का स्वार्थ है, जहाँ धन दौलत इकट्ठा करने का स्वार्थ है, वहाँ वो नहीं है। ना वहाँ हूँ ना यहाँ हूँ। अगर यहाँ भी यही हालत है तो मैं जहाँ भी नहीं हूँ। क्या कहा मैंने? मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ इस ख्याल से कि आप लोग आए, पैसे दें, ये दें, वो दें, वो दें, जो मेरे काम आए, तो मैं भी, मेरे पास भी वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़ा क्लियर कह रहा हूँ। जब तक मैं निस्वार्थ नहीं हूँ, हाँ प्रेम का बंधा हुआ जरूर हूँ। जैसे बेटी प्रेम करती है, बेटी प्रेम करती है, ये मुझे कुछ खाने को दे तो मैं खा लूँगा। लेकिन अगर कोई और चाहे कि हमारा काम हो जाए, बाबा जी की ये सेवा करेंगे, तो मैं नहीं दूँगा। क्या कहा मैंने? इसलिए वो कहाँ है? जहाँ स्वार्थ नहीं है, केवल प्रेम का रिश्ता है, वहाँ वो है, और कहीं नहीं। पढ़ो फिर, पढ़ो। ना यहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना वहाँ हूँ ना यहाँ। ढूंढने जाता है क्यों, ढूंढने जाता है क्यों, पाएगा तू मुझको कहाँ। अब दुनिया को देखो, दुनिया जो दौड़ी हुई है, धार्मिक जगत को देखो, किसी मत को देखो, किसी धर्म को देखो, किसी संप्रदाय को देखो, किसी परंपरा को देखो, किसी डेरे को देखो, दुनिया वहाँ दौड़ी जाती है। कहाँ? जहाँ वो नहीं है, वहाँ वो नहीं है। वहाँ तो रिश्तेदारों का काम था। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1962 की बात है। तब मैंने एमए का एग्ज़ाम दे दिया था। तो मेरा ससुर आया, मेरा ससुर मेरे पिताजी के पास आया। वो राधा स्वामी मत को मानने वाले थे, और वो बाबा सावन सिंह जी के शिष्य थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने मेरे पिता को कहा कि बाबा चरण सिंह जी महाराज फगवाड़ा रहे हैं, तो अगर बेटा भी सत्संग में आए तो अच्छी बात है। क्योंकि वो डरे हुए थे कि अब बच्चा बहुत एजुकेटेड हो गया, शायद हमारी लड़की को छोड़ दे। नेचुरल होता है, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। चलो मैं गया। मैं उनके परिवार को किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। सत्संग सुना और वहाँ से वापस अड्डे पर आ गया। ससुर को जरूर मिला। जब मैं बस में बैठकर आया, तो जब वो बघाना बस पहुंची, बघाना, तो वहाँ महाराज जी खड़े, बाबा फकीर जी खड़े, प्रदेशी खड़ा, भंडारो खड़ी, गोपाल खड़े। तो महाराज जी उस बस में चढ़े। मैंने उनके चरण छुए, बैठ गए। मैं पीछे बैठा, महाराज जी आगे बैठे। कहते बच्चा तुम्हें सत्संगों का कहाँ से शौक हो गया? हालांकि मैं यहाँ महाराज जी के पास आता रहा था। अब मैं उनको क्या बताता कि महाराज जी मुझे बुलाया था, मुझे शौक नहीं है। बात समझ गए? मैं बुलाने पर गया, क्योंकि ससुर को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मेरा आपसे रिश्ता है। मैंने इनकार नहीं किया। तब मुझे याद आया कि महाराज जी ने मुझे कहा था कि सत्संगों से तुम्हें कैसे शौक हो गया।
ओहो, चिंतन किया कि वहाँ रिश्तेदारी ज़्यादा है, उसमें रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ भी सत्संग दिया उस दिन हिमाचल में, तो वहाँ भी मैंने ये कहा कि राधा स्वामी मत में सबसे बड़ा द्वेष है। एक डेरे वाले दूसरे डेरे वाले को नहीं समझते, तो वो कहाँ के सत्संगी हुए बताइए। एक गुरुद्वारे वाले दूसरे गुरुद्वारे वाले को नहीं समझते, कहाँ के हम भगवान के पुजारी हैं। जबकि गुरु गोविंद सिंह साहब ने बड़ा क्लियर अपनी बहुत ऊंची वाणी से कह गए हैं, मानुष की जात सब पे एक है पहचान वो। और फिर क्या कहा, मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखना आयो सकल तमाशा। मैं तो यहाँ तमाशा देखने के लिए आया हूँ। और फिर एक बात और कही उन्होंने, जो मोह है परमेश्वर उचरे तय नर नरक कुंड में पड़े। जो मुझे परमेश्वर कहेंगे वो नरक में जाएंगे। आहा, वह है संत, वह संत सिपाही, मैं उनका इन सत्कार करता हूँ, जिनके मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी और अपना सारा परिवार यहाँ वो बलिदान कर गए। हमें तो उस मिट्टी को छूना चाहिए यहाँ से उनके कदम रखे हुए हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ थे, वो एक मिशन लेकर आए थे। लेकिन यहाँ का मिशन क्या है, अब क्या मिशन है, नजर डाल के देखो। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, जागृत स्वप्न देखा, भूल भलैया दे मारा। सारी दुनिया भूल के भलैया में पड़ी हुई है। दाता दयाल ने यहाँ तक कह दिया, कहते वो इंसान सत्य को जान सकता है, वो इंसान अपने घर को वापस जा सकता है, वो इंसान अपने आप को रियलाइज कर सकता है जो स्वप्न को और जागृत को बराबर समझे। बहुत ऊंची बात है। जो जागृत है ये भी स्वप्न है, और स्वप्न तो स्वप्न है ही, क्योंकि ये कल को नहीं रहेगा, ये दोबारा नहीं आएगा, सपना भी दोबारा नहीं आता। क्या कहा था गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ सोना कौन रूपा कूड़ पहनना, कूड़ पहननहार। सब कुछ कूड़ा तो है, तो फिर इस कूड़े से क्या प्यार लगाएं। तभी कबीर ने कहा, मगन ना कुछ लेना ना देना मगन रहना। कोई मेरे पास आया, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मैं लेना नहीं चाहता कुछ भी। वो थे संत, और आज हम उनको याद करते हैं, आज हम उनके गुण गाते हैं। संत की पदवी सबसे ऊंची है। संत का कोई धर्म नहीं होता, संत का धर्म सच्चाई है, हकीकत है और असलियत है। वो संत होता है, दूसरा हो नहीं सकता। क्या कहा मैंने। और वो कहते हैं, तू मुझको ढूंढने कहाँ जाता है। लोग मंदिरों में भागे हुए हैं, जा तीर्थ स्थानों में भागे हुए हैं, वो भगवान को मिलने जा रहे हैं कहीं, वो तो अपने मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, जा अपनी इच्छा लेकर जा रहे हैं। उसको देखने के लिए कौन जाता है। नाले वो है ही नहीं वहाँ, वहाँ वो है ही नहीं। कहाँ है वो। अब दाता बताते हैं कि वो कहाँ है, पढ़ो। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ जान, उनसे तू मिले। फिर बोल यही लाइन। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ जा, उनसे तू मिले। कहते अब मैं हूँ कहाँ। किसी कोई भक्त है जो मैं उसके मन में छुपा हुआ, जा उनके पास जा। वो भक्त है, वो मेरे भक्त हैं, मैं उनके पास हूँ। जो मुझे याद करता है मैं उसके पास हूँ, मैं उसके अंदर हूँ, मैं उसके रग रग में हूँ, मैं उसके सांस में हूँ। यही तो दाता दयाल ने कहा। दाता दयाल ने बाबा जी को यही तो कहा, फकीरा मैं तो तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोच्छ्वास। ये नहीं कहा कि मैं होशियारपुर में हूँ, ये नहीं कहा कि जहाँ तू नौकरी करता मैं वहाँ हूँ। मैं तेरे तन में हूँ, तेरे मन में हूँ, तेरे श्वास में हूँ।
मैं तो तेरे घट घट में बूही रहा हूँ। यही दाता जाल कहते हैं। फिर पढ़ो यही लाइन। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जा उनसे तू मिले। एक शब्द लिखा है, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। क्या कहा मैं? कहाँ भटकी हुई है दुनिया? ये दुनिया अंधकार में है, इसलिए दुनिया को देखना ही बंद कर दो। क्या कहा? शांत रहना है, मस्त रहना है, उसको देखना है तो दुनिया को देखना बंद कर दो। जो हो रहा है हो रहा है, होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। आप अपना काम लो और अपने रास्ते चलो। राय देश क्यों रहना, ये दाता ध्यान ने कहा। ये देश बगाना है, वो तो है नहीं। क्या कहा मैं? आगे बढ़ो। यह बतावेंगे यह बतावेंगे मैं रहता हूँ जहाँ। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं क्या बता रहा हूँ? मैं अपने गुरु का भक्त हूँ। मैं ये बता रहा हूँ जो मुझे उन्होंने बताया। मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तेरे तन में। आप अपने शरीर की स्टडी करो। आप लोग अपने शरीर की स्टडी करो कि इस शरीर में कौन रहता है। मेरी तो आँख एक बात से खुल गई जब मेरे दादा ने मुझे कहा, बेटा मन की किताब पढ़ना है बस, और किताबें बंद। मुझे किसी ने 2-3 किताबें भेजी, एक वहाँ दे गया। मैं कहा भाई मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने रख दी। मैंने क्या करना उनको पढ़कर। सब लोग अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं। वो कहाँ है? ऐ इंसान। तो थोड़ी सी बात लंबी कर लेता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं समझा जब मैंने किताब मन की पढ़नी शुरू की तो पहले ब्रह्मांड देखा। ये सारा ब्रह्मांड देखा। ये क्या है? ये धरती है, जल है, सूरज है, आकाश है, हवा है, और कुछ नहीं। इस ब्रह्म यूनिवर्स में जो ब्रह्मंडे लिखा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तो सोचा, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तो पिंड में देखता हूँ, फिर मैं बाहर का नहीं जाना। अगर ब्रह्मांडी सारा यहाँ है तो देवी देवता भी इसी में हैं। नदियाँ भी, गंगा भी, जमुना भी, सरस्वती सब इसी में हैं। स्टडी करो अपने आप को। तो सोचते सोचते मैं इस ख्याल में पहुंचा कि मेरा मन तो कुछ करता ही नहीं है। मेरा मन जाल फेंकता है, जाल तुम्हें फंसाता है। देखकर, सुनकर और खा पी कर, इसको ये लज्जत है, इसको बाहर की लज्जत है, इसको बाहर की लज्जत है। पहले इसको संभाल। मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये पहले इसको बंद कर। वो नियंत्रण में आ गया कि तेरे लिए क्या है, 2 रोटी या 1 सब्जी या दाल, 2 नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खाना। बात समझ गए? अब फिर सवाल आया कि तन तो उतना है, मालिक ने कहा कि केवल इतना खाओ जितना जीना है। ईट टू लिव, ताकि शरीर चलता रहे, उतना खाओ। डोंट लिव टू ईट कि हम खा रहे हैं, ले आओ खाना पीना लाहेदा, बाकी अहमद शाहिदा, ये कहानी होती थी। तो वो पहले रुका गया। फिर देखा खाना तो मेरा ठीक है, अब खाने को पचाता कौन है? मेरी अपनी स्टडी है। पानी में पीता हूँ, लस्सी पीता हूँ, उसका रंग कौन बदलता है? धीरे धीरे से ये कुंडी खुलती गई कि मन का उसमें कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड को, बड़ा ब्रह्मांड जो है, इसको कोई और ताकत चला रही है।
इस ब्रह्मांड को कोई और ताकत चला रही है। इस ब्रह्मांड को, मेरे शरीर रूपी ब्रह्मांड को चलाने वाली उस अकाल पुरुष की छोटी सी अंश है हमारे अंदर, और वो ही भगवान है, बाकी और कहीं भगवान नहीं। क्या कहा मैंने, सुनिए समझिएगा बात को। मेरे शरीर की संभाल करने वाला मेरा मन नहीं है, मेरे विचार नहीं है, मेरी सोच नहीं है। मैं केवल खाने तक, देखने तक और सुनने तक ही सीमित हूँ। लेकिन जो मेरा असली ताकत है, जो मेरे इस शरीर का जो असली मालिक है, वो इस शरीर की संभाल कर रहा है। बात को पकड़ा आप लोगों ने? थोड़ी गहरी बात है, साइंस की, साइंटिफिक है, मैं बिल्कुल साइंस के लिहाज से बोल रहा हूँ। अब वो जो है बस उसकी खोज करना है, वो क्या है, वो कहाँ रहता है, वो जहाँ रहता है, जहाँ से उसकी धार हमारे सारे शरीर में है, मेरे शरीर के नस नस में, मेरे शरीर की रग रग में, मेरे शरीर के खून में, मेरे शरीर की नस नाड़ियों में, मेरे शरीर के हर अंग में वो है। जब वो नहीं रहेगा ये सुन्न हो जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए उन्होंने कहा, दोनों लाइनें फिर पढ़ो, रहता हूँ भक्तों के मन में। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जाऊं उनसे तू मिले, यह बतावेंगे मैं रहता हूँ जहाँ। तो कहाँ रहता है? क्या वो मंदिर में है? वहाँ तो मिट्टी की मूर्ति है, बुरा माने कोई चाहे अच्छा माने, वो हमने बनाई है, वो बुत बनाने वाले ने बनाई है। वो दाता दयाल का रूप किसी ने बनाया है, लेकिन मेरे दाता का उसमें श्रद्धा थी, उसमें आस्था थी, और उसको जफ्फी डाल देते थे। वो महाराज जी कहते कि ये मेरी एक स्टेज थी, एक हालत थी मेरी, मैं दीवाना था, मैं उनके रूप के साथ जुड़ा हुआ था, मैं उनको ही सब कुछ मानता था। लेकिन उन्होंने मुझे उस हालत से बाहर निकाला कि ये नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं तेरे कट में रहता हूँ। तब कहते मेरी आँख खुली कि मैं बाहरी रूप से उनके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए मेरे दाता कहा करते थे, फकीर चंद की पूजा करने वाला आवागमन से पार नहीं जाएगा, मेरे शरीर की पूजा करने वाला बाहर नहीं जाएगा। मुझे 1980 में इस कमरे में मैं जब मिलने गया आखिरी, तो मैंने कहा पिताजी हमीरपुर का प्रोग्राम बना लूँ। एक सीन था वो भी, तो मुझे पूछते हैं इस बूढ़े शरीर के साथ कब तक लगा रहेगा। फिर सिर पर हाथ रखा, फिर मेरी आंखें सम सम रोने लगी। फिर मैंने बहुत कुछ समझाया, उन्होंने कहते मैं तुम्हें असलियत, हकीकत और सच्चाई बता दी बेटा, काम कर, अपनी खुशी से जिंदगी गुजार, क्या रखा है। अगर मेरे शरीर के साथ जुड़े रहोगे तो तुम दोबारा आना पड़ेगा। मेरा वो वहम उन्होंने दूर कर दिया। क्या कहा मैंने? तो कहाँ जाओ, जाके भक्तों से मिलो, वो बताएंगे कहाँ, बाकी तो तुम्हें यही बताएंगे वहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा। घोर अंधेरा है और तन में तन का भंडारा, तुम्हारे मन में भी अंधेरा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब कुछ है लेकिन तुम्हें जगाया नहीं गया। जितनी दुनिया देरों में भागी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं, बैठने को जगह नहीं मिलती, लेकिन क्या वो सब तर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जन्म मरण चलता रहेगा जब तक कि कोई संत सतगुरु उनको ये ना बताए कि तुम वास्तव में हो क्या, हु आर यू, और तुम्हारे अंदर कौन है। तुम तो हो ही नहीं। एक दफा मेरे सतगुरु ने यहाँ सत्संग में, वाह मस्ती मस्ती में पूरा, ओ मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया। मेरे दादा ने यहाँ कहा। मैं सोचता सोचता इस नतीजे पर पहुँचा कि मैं, जो मैं है, मैं वो तो है नहीं। फिर मैं बताइए, क्या मैं पेट की सफाई करता हूँ? क्या मैं रोटी पचाता हूँ? क्या मैं दूध का पानी बनाता हूँ? तो मैं कहाँ गई? मैं तो हुई नहीं। ये तो कोई
एक हस्ती है जो काम करवा रही है, उस हस्ती के साथ मिल जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर तुम्हें चिंता नहीं लेनी चाहिए। क्या कहा मैंने? फिर काहे की चिंता? वो करे करावे अपने आप मांस दे के कुछ नहीं हाथ। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। स्वर्ग में पाएगा तू किसको, वहाँ क्या है धरा। अब लोग कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे मरने के बाद है ना, स्वर्ग मिलेगा। और हर देश का अपना अपना हिस्सा है। मुसलमान कहते हैं वहाँ बहुत कुछ होता है, वहाँ हूरें होती हैं, वहाँ खजूरें होती हैं, वहाँ नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, सेवादार होते हैं। मुसलमानों का ये कहना। हमारा स्वर्ग है वहाँ आम होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ खजूरें नहीं होती, वहाँ जामुने होती हैं। मेरे देश में आम बहुत ज़्यादा होता है ना। स्वर्ग का अपना अपना ढंग बताया हुआ है। कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग यहाँ है और नरक भी यहाँ है। क्या कहा दाता? क्या कहते हैं? बोलो। स्वर्ग में पाएगा तू, क्या मिलेगा तुम्हें स्वर्ग में? हाँ, किसको वहाँ क्या है धरा। वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। स्वर्ग नरक है इंसान तेरे अपने ख्याल में है, तेरे अपने मन में है, तेरे अपने बुरे ख्यालों में है। दो तरह के, एक जम होता है कि निजम होता है, तुम्हारे अंदर में ही है। दाता दयाल ने बताया, एक सत्संगी था, उसका मैं नाम भूल गया, अभी याद आ जाएगा। उसका चाचा था, उस चाचे के फोड़ा हो गया गुदा में, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन कह नहीं सकते कि तुम बचोगे कि मरोगे। जी कहा, उसने कहा जी कर दो ऑपरेशन। तो मैं देखो उसका नाम नहीं याद आ रहा, महाराज जी का बड़ा प्रेमी था। तो ऑपरेशन हो गया तो वो बेहोशी में चला गया। वहाँ क्या देखता है कि वहाँ एक ड्रौनी औरत बैठी है और लोग लाइनों में खड़े हैं, उसके मुंह से आग निकल रही है, वो सबको खा रही है, सबको खा रही है, सबको खा रही है। और वो डर गया। डर कर उसने उनको बुलाया, जो उनका भतीजा था, कि बाबा फकीर को लेकर आ, मैं तो मुझे खा जाना है इसने। तो वो बाबा जी को लेकर वहाँ पहुँच गया और वो होश आ गई, वो बच गया। महाराज जी ने कहा कि यही उसका नर्क था। क्या कहा मैं? यही उसका नर्क था। नर्क इसमें है, तुम्हारे ख्याल में है। अब स्वर्ग की बात बताता हूँ। मेरे पिताजी बीमार हुए, 1972 की बात है। बहुत ज़्यादा बीमार हुए, गांव में थे, मैं उस वक्त बिलासपुर में था। तो उन्होंने क्या देखा बीमारी के हालत में कि दो आदमी आए सफ़ेद कपड़ों वाले। पहले वो सिर की तरफ गए, फिर पैरों की तरफ गए, फिर सिर की तरफ आए तो उनका सूक्ष्म शरीर निकाल लिया। जो असली सूक्ष्म शरीर है, जो मैं हूँ, उसको निकाल कर वो बहुत दूर ऊपर ले गए। तो वहाँ को क्या देखते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं और बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं और कपड़े सफ़ेद पहने हुए सब ने, और वो बारी बारी सबका हिसाब कर रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ मेरे पिता ने लिखा मुझे। और वहाँ मेरे पिता ने मुझे याद किया कि बेटा जल्दी आप गुरुजी को भी लेकर अपने बाबा जी को दे, तो मुझे लिए है, मेरा शरीर तो नीचे पड़ा है। तो मैं वहाँ पहुँच गया महाराज जी के साथ और मैंने महाराज जी को रिक्वेस्ट किया कि पिताजी मेरे जन्मदाता हैं, इनको अभी मैंने सेवा नहीं की, इनको इनसे छुड़वाओ। तो पापा जी ने उनको आदेश दिया कि इस जीव को वहीं छोड़ कर आओ। तो उनको होश आ गया। जब होश आया तो मेरे पिता ने मेरे छोटे भाई को, जो उस वक्त एमए में पढ़ता था, उसको कहा प्रोफेसर को चिट्ठी जाकर अपने आपको। ये सारा हवाला उसने चिट्ठी में लिख दिया। मेरे छोटे ब्रदर चिट्ठी तीसरे दिन पहुंची, शुक्रवार का दिन था। तो मैं घर आया, हाँ, तो अपनी वाइफ से बोला, मैं क्या ऐसे ऐसी चिट्ठी आई है। कहती सुबह चलो छुट्टी, मैं कहूँ छुट्टी ले आया, कल शनिवार है।
सुबह चलो पिताजी को देखना है। तो हमने 2 बच्चे थे, हम बस पकड़ी यहाँ आ गए। तो महाराज जी सत्संग के बाद अंदर थे, कुछ लेडीज बैठी थी, कुछ जेंट्स बैठे थे। पिताजी देख के खुशी हुए, कहते बच्चा आज कैसे? तो मैंने साथ ही मत्था टेका, साथ ही चिट्ठी उनके चरणों में रखी। बच्चे भी बैठ गए, बहू भाई भी बैठ गए। उन्होंने चिट्ठी खोली, कहते बच्चा ये तो पंजाबी में है, मैं पंजाबी नहीं जानता, पढ़ के सुना। मैंने एक एक अक्षर रोते हुए पढ़कर सुनाया आपको। मैं आपसे जब चिट्ठी खत्म हो गई तो महाराज जी बीच में हुक्का पीते रहे। हुक्का पीकर हुक्का एक तरफ कर दिया और मुझे कहते अब तेरे पिता ने लिखा है कि तू मेरे साथ वहाँ था, तू बता वहाँ था। मैं कहा पिताजी मैंने नहीं बता। कहते अगर तू नहीं था तो मैं भी नहीं था, तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। अब तेरे विश्वास बैठ गया कि तू भी मुझे लिखता था पिताजी आपने मेरा ये किया, मेरा ये किया, मेरा ये किया। मैंने कुछ नहीं किया, अब तू बता। मैं कहा पिताजी, कहते केवल क्या है इसमें, तेरे पिताजी का ये अटल विश्वास कि तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है और तकलीफ में उन्होंने तुम्हें याद किया और साथ में मुझे याद किया। उनके विचार ने, उनके विश्वास ने मुझे वहाँ पैदा किया। बात समझ गए? और अब दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात कहता बेटा तेरे पिताजी बहुत नेक आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं, नेक आदमी हैं, हक हलाल की कमाई खाते हैं। वो उनको सफ़ेद कपड़े लेने वाले क्यों आए? क्योंकि वो नेक आदमी है। अगर उनके मन में भी हेरा फेरी 420 की होती तो उनको भी ड्रोनी शक्ल नजर आने थे। क्या कहा? उनके लिए स्वर्ग और उनके लिए नरक। ये बात समझ गए आप लोग? हमारा ख्याल ही हमारा नरक है और हमारा ख्याल ही हमारा स्वर्ग है। इसलिए जो जिंदगी में हम कर्म करते हैं, अगर उसमें नीयत ठीक नहीं है, नीयत में खोट है, तो हमारा अंत अच्छा नहीं होगा। अगर नीयत ठीक है तो हमारा अंत बिल्कुल बढ़िया अच्छा होगा। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने कहा कि शरीर छोड़ते समय कहीं कोई अटैचमेंट मत रखो, केवल अपने सतगुरु के साथ अटैचमेंट रखो। और सतगुरु क्या है? प्रकाश और शब्द है, और प्रकाश और शब्द ही हमारी जिंदगी है। प्रकाश ने सारी दुनिया पैदा की है, और शब्दो धरती शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश। शब्द पहले हुआ है, प्रकाश बाद में हुआ है। प्रकाश ने ये सारी दुनिया बनाई है। कोई परमात्मा नहीं है। आत्मा है तो परमात्मा है, आत्मा नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है। आत्मा क्या है? प्रकाश। और परमात्मा क्या है? बड़ा प्रकाश। आत्मा भी ब्रह्म है तो वो पार ब्रह्म है। क्या कहा मैंने? वो पार ब्रह्म है, बड़ा प्रकाश है, जिसको सत्य लोग कहते हैं। वहाँ से आए हुए हैं सारे के सारे। और जो हमारे अंदर की चीज़ है वो इससे आगे के आई है। वो माल के कुल की अंश है, वहाँ से आई है। वो क्या है? माल के कुल। उसका नाम कोई नहीं है, लेकिन वो है। वो क्या है? मैं उसको अंग्रेजी में कहता हूँ, He is an ocean of a vast ocean of energy and consciousness. वो एक शक्तिमान, एक चेतन शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने वाहिगुरु कह दिया। वो काल से परे है, वहाँ काल नहीं है। इसलिए उसका नाम गुरु नानक साहब ने अकाल पुरुष कहा है। वो अकाल पुरुष है जो काल से परे है। हम सब काल में रह रहे हैं, समय में हैं। हम समय से बाद कब निकलेंगे? जब हमारी कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं है, तब हम निकलेंगे। क्या कहा? इसलिए स्वामी दाता दयाल क्या कहते, पढ़ो यही लाइन। स्वर्ग में पाएगा तू किसको, वहाँ क्या है धरा। वहाँ कुछ नहीं है, स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग भी आपके ख्याल हैं, स्वर्ग भी आपका कर्म है,
स्वर्ग भी आपकी नियत है। नियत, कर्म और नेक जीवन, बस ये 3 चीजें हैं, वहाँ कुछ नहीं है। और क्या है आगे? मैं कहीं आता न जाता, मैं कहीं आता न जाता, हूँ जहाँ का हूँ वहाँ। वो कहते हैं मेरा आना जाना कहीं नहीं है, मैं जहाँ हूँ वही हूँ, बस। बाकी क्या है? बाकी क्या है? जहाँ हूँ वहाँ हूँ। कहाँ हूँ मैं? दिल में, दिल में, दिल में, दिल में, दिल में है। दाता दयाल कहते हैं तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। तुम्हारे कट में है, बाहर कुदरत है। बलहारी कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लिखिया। बाहर में सारा कुदरत का खेल है। और कुदरत क्या है ये भी सुन लो। ये जितना ब्रह्मांड है इसको भी कोई बनाने वाला है। ये संतों की रिसर्च है। ये पृथ्वी, ये जल, ये आकाश, ये हवाया, ये सूर्य, इसको भी बनाने वाला कोई है और उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष, ऋषियों की वाणी में वो पुरुष है। उसका शरीर क्या है? उसकी शरीर धरती जितनी उसका शरीर है, जितनी पृथ्वी है ये उसका शरीर है। जितने पहाड़ हैं जो उसकी हड्डियां हैं, जितने दरिया हैं, नदियां हैं जो उसके शरीर की नस नाड़ियाँ हैं। बात आप समझ रहे? जितने वृक्ष हैं, जड़ी बूटी वृक्ष जितने हैं वो उसके शरीर के बाहर हैं। और उसका मन भी है। उसके मन ने इंसान को पैदा किया। ये तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले मनु को उसने पैदा किया, मनु के बाद शत्रुपा पैदा हुई, फिर दुनिया बन गई। ऐसे ईसाई धर्म में कहते हैं उस आदमी ने, उस खुदा ने, उस ईश्वर ने पहले सबसे आदम को पैदा किया स्वर्ग देश में, फिर उसके बाद उसकी पत्नी ईव को पैदा किया। ऐसे इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा वो भी कहते हैं। तो मानना पड़ेगा कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है। किससे बनाया? उसने अपनी वासना से, अपनी इच्छा से। हम भी संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं। पहले ख्याल पैदा होता है, इच्छा पैदा होती है, वासना पैदा होती है, फिर हम उस काम को करते हैं। ऐसे करते हैं ना, अपने आप ऐसा नहीं करते। जब तक कोई ख्याल पैदा ना होगा, जब तक कोई इच्छा पैदा नहीं होगी, जब तक कोई वासना नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? इसलिए सबसे पहले अपनी वासना को ठीक करो, अपने ख्याल को ठीक करो, अपनी कामना को ठीक करो, अपने विचारों को ठीक करो और देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या कहा मेरे दाता ने? जानता कह दिया, गंदे ख्याल नरक हैं, अच्छे ख्याल स्वर्ग हैं। और क्या कहें सन, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? गंदे ख्याल रखने वाला नरक में रह रहा है, अच्छे और उच्च कोटि के ख्याल रखने वाला स्वर्ग में रह रहा है। क्या कहा मैंने? आगे ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ, क्षमा और शील में। ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ, क्षमा और शील में। अब थोड़ी निशानी बता दी दाता दयाल ने। कहते हैं मैं क्या हूँ? ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ, शील संतोष में हूँ और क्षमा में हूँ। जिस आदमी में ये 4 गुण हैं, ध्यान करता है, विचार करता है, चिंतन करता है और कोई बुरा कह दे तो उसको माफ़ कर देता है, सहनशील है और संतोष है, हाय हाय नहीं करता, मैं वहाँ हूँ। अब सोच लो क्या कह दिया उन्होंने। फिर पढ़ो यही लाइन। ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ, क्षमा और शील में। अब इस आदमी को जो ज्ञान है, ज्ञान किस बात का लग गया कि इस संसार में मैं अकेला हूँ, मेरा और कोई नहीं। संसार सारा मेरा है और मैं किसी का नहीं। ये ज्ञान है। Who am I? मेरा शरीर मेरा नहीं है,
मेरा मन भी मेरा नहीं है, मेरी आत्मा भी मेरी नहीं है। इन तीनों का मालिक एक और है और वो भी मेरे अंदर है और वो माल के कुल की अंश है और मैं उसकी अंश हूँ। ये हो गया ज्ञान। क्या कहा मैंने? ध्यान किसका करना? फिर ध्यान किसका करना? आहा, बाबा फकीर ने कहा जो तुम ध्यान में देखते हो वो तुम्हारा अपना ही रूप है। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। जो तुम ध्यान करते हो, किसी का भी ध्यान करते हो, अल्टीमेटली वो तुम्हारा अपना ही रूप है, तुम्हारे मन ने बनाया है, तो बाहर से कोई नहीं आया। क्या कहा मैंने? तो क्या कहा मेरे दाता ने? मैं कहाँ हूँ? ध्यान में हूँ, ज्ञान में हूँ, संतोष में और क्षमा में हूँ। ऐसे आदमी को पूरा संतोष होता है, उसको पता कि मेरा बाप है, बस बात खत्म। वो मैं मांगता ही कुछ नहीं है। क्या मांगूं? कुछ थिर ना रहा है। कबीर साहब ने क्या मांगूं? कोई थिर ना रहा है। मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो मिल गए, सब कुछ मिल गया। क्या कहा मैंने? हमें उसका होना नहीं पता लगता कि हम उसके कैसे होंगे। जब तक हम उसके नहीं होते जो तुम्हारे अंदर है। भरोसा दाता का एक शब्द, भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सुमरन वचन में, यही है जतन और यही काम मेरा। क्या कहा मैंने? जब तुम ऐसी हाल में बैठोगे, तुम दुनिया में अभी कह रहा था मैं बहुत बिजी रहता हूँ क्या बिजी रहता हूँ? इसमें बिजी रहता हूँ। मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मेरा अप्पा, माई ओन सेल्फ। मैं कौन हूँ? क्यों आया? क्या किया मैंने? क्या मुझे करना चाहिए? ये चिंतन है। जिस दिन तुम ये चिंतन करने लग गए तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। वो तुम्हारे अंदर है, यहाँ तट में है। यहाँ जाओ मांगो, बैठा है तुम्हें देने वाला। वहाँ तो हम जाते नहीं हैं। दाता ने कहा आंख खोल के मत मांगो, आंखें बंद करो, सच्चे हो जाओ अंदर से, सच्चे होकर मांगो, मिलेगा। क्या कहा मैं? अगर ना मिले तो जी मालिक, अगर ना मिले तो मैं जिम्मेवार हूँ। अरे इससे ज़्यादा और क्या कह सकते थे साहब? बाबा की शिक्षा है। आगे बोलो। ज्ञान में हूँ, ध्यान में हूँ क्षमा और सील में, मैं जहाँ रहता हूँ ज्ञान, मैं जहाँ रहता हूँ ज्ञान और सील रहते हैं वहाँ। मैं वही रहता हूँ, बस और कहीं नहीं जाता। क्या कहा? आप खुद सोचो कि हम कहाँ ठहरते हैं। अब हम कोई राधा स्वामी बना हुआ है, कोई निरंकारी बना हुआ है, कोई बना हुआ है, कोई बना हुआ है। को पता लगता है मेरे देश में धर्मों की तो बाढ़ आई हुई है, लेकिन क्या धर्मों के नियम तो बहुत उच्च कोटि के हैं। मैं इसकी खंडन नहीं करता। हर धर्म किसी सच्चाई के ऊपर बेस्ड है, लेकिन क्या उस धर्म के जो नियम हैं उन पर लोग चलते हैं? ये सोचने वाली बात है। जो संत कहते हैं क्या उस पर कोई चलने वाला है? जो वाणी कहती है क्या उस पर चलने वाला है? नहीं है। अगर चलने वाले हों, शास्त्र क्या कुछ कह गए, संत क्या कुछ कह गए, महापुरुष क्या कुछ कह गए, ऋषि क्या कुछ कह गए, मेरा भारत तो स्वर्ग बन जाता। लेकिन आज तो रिवाज ये चल पड़ा है कि पैसा इकट्ठा करो, जैसे भी मर्जी करो, हेरा फेरी करो, झूठ बोलो, क्योंकि ऊपर से झूठ चला हुआ नीचे को, ऊपर से झूठ चला हुआ है नीचे को आएगा। तो कहते हैं अगर वो हेरा फेरी करते तो हम क्यों ना करें? क्या कहा मैंने? हमारा तो ताना ही बिगड़ गया। देश का बहुत बुरा हाल है, ताना ही बिगड़ गया है। सब अपने अपने में पड़े हुए हैं। देश की किसी को कोई चिंता नहीं है। गरीब के बारे में कोई सोचता नहीं है। गरीबों की कोई सोचता नहीं है उनकी सुनने के लिए, बल्कि उनको गरीबी से गरीब बना रहे हैं।
ये लूट है, ये लूट। दाता दयाल ने लिखा, डेरे वाले तुम्हें लूटते हैं, मस्जिद वाले तुम्हें लूटते हैं, ये संत तुम्हें लूटते हैं, कर्ज देने वाला शाही तुम्हें लूटता है। यहाँ लूटता कौन नहीं है? कमज़ोर को ताकतवर लूट रहा है, गरीब को अमीर लूट रहा है। कहाँ है? देखो आप नज़र मार के देखो क्या कहते हैं दाता दयाल ने। मैं पढ़ रहा हूँ दाता दयाल, मैं और कोई किताब नहीं पढ़ता। इसलिए हम इस लूट से बचना है, इस लूट से बचना है। अपने बच्चों का पेट पालो, अपने घरों में सुख शांति लाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ ताकि वो खड़े हो सकें और इस देश में मुकाबला कर सकें। क्या कहा मैंने? बाकी कुछ नहीं है, दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्या हो रहा है, हो रहने दो, तुम अपना सोचो बस। अगर वो अपना सोचते तो हम भी अपना क्यों ना सोचें? क्यों जगजीत? अगर वो लोग जो ताकत को बैठे हुए हैं वो अपना सोचते तो हमें भी अपना सोचना चाहिए। हमारी तो छोटी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया है, हमने छोटी सी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। बाकी हमें पता नहीं स्वर्ग है कि नहीं है। क्या काम है? जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इतना उत। जिसका सुख यही नहीं है दुनिया में, जिसको आगे कहाँ सुख मिलेगा? उसको जो यही चिंता में डूबा हुआ है, आगे कहाँ वो बेफिक्र होगा? नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी को खुशहाली से गुजारो। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। सत है क्या समझा नहीं, जाना या सत्य को भी नहीं। सत है क्या समझा नहीं, जाना या सत्य को भी नहीं। अब वो कहते हैं दाता दयाल, ऐ इंसान तूने सत्य को नहीं जाना। अगर सत्य नहीं जाना तो कुछ भी फायदा नहीं। नजर मारो जरा, फिर पता लगता है। मैंने दुनिया देख ली, मैंने विदेश भी देखा, भारत में भी सब कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। एज ए स्टूडेंट बहुत कुछ देखा, एज ए टीचर बहुत कुछ देखा, एज ए फादर बहुत कुछ देखा, अब एज ए दादा बना हुआ तो भी बहुत कुछ देखा। क्या कहा मैंने? नतीजा क्या निकला कि कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य वो है जो मेरे शरीर में मेरे शरीर की देखभाल कर रहा है, वो सत्य है, वो सत्य है। और वो रहता कहाँ है? वो यहाँ है, यहाँ है। और उसकी छाया, उसकी किरणें, उसकी धारा मेरे सारे शरीर में है। बस उसको पहचानना है वो क्या है, इसको सुन करना है, मन से भी निकलना है, फिर आत्मा से भी निकलना है, फिर यहाँ आना है, यहाँ से जहाँ आना है, यहाँ से जहाँ। ये अंड है, ये पिंड है, ये अंड है और ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में पहुँचोगे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और शरीर में रहोगे तो शरीर को भोगो, जो भी चाहिए इसको दो, अच्छा दो, नेकी से रहो, किसी का दिल मत दिखाओ, अच्छे विचार रखो, किसी की मदद करो, धन है तो किसी की सहायता करो। ये इसलिए है। मन है तो इसमें शिव संकल्प मस्तु बाबा जी कहते थे। हमेशा अच्छे ख्याल रखो, क्योंकि ख्याल ही तुम्हारी दुनिया है। जो ख्याल है ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और फिर कोशिश करो आत्म स्वरूप हो जाओ। अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम। अपनी दाता लिखते हैं, अपनी निशस्त रखना तू आत्मा में। मैं कौन हूँ? आत्मा, आत्म रूप हूँ। आत्मा और है, लेकिन इनके ऊपर एक और हस्ती है जो आत्मा का भी बाप है। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं आत्मस्वरूप बनकर दुनिया में विचरना, दुनिया में रहो, ज्ञानमय होकर रहो, समझ के साथ रहो, नेक बनकर रहो, बुराई को छोड़ दो। जिससे किसी का दिल दुखी हो वो काम नहीं करना। अपना स्वार्थ छोड़ो, इस स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ होकर जिंदगी को गुजारो, जिंदगी का रूप बदल जाएगा। क्या कहा? तो दाता कहते हैं सत्य को जानने की कोशिश करो। कोई सत्य को नहीं जानने की कोशिश करता है। हुआ माई मैं कौन हूँ?
मेरा तो बचपन से एक ही सवाल था, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। रास्ता ही है ना, कहाँ से मैं आया हूँ वो रास्ता ही है। दाता मिल गए, परमदयाल जी मिल गए, मेरे सारे भ्रम दूर हो गए और आपकी सेवा में हूँ। और वो ही कहता हूँ जो मैंने समझा है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ मैं आपकी सेवा कम कर रहा हूँ, अपनी सेवा ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सबक पक्का हो रहा है। क्या कहा मैंने, मेरा सबक पक्का हो रहा है। टीचर जो पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो पहले खुद पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, और खुद पढ़ते पढ़ते वो परफेक्ट प्रोफेसर बन जाते हैं। उनको जो मर्जी सवाल कर ले बच्चा, जहाँ मर्जी कर ले, एकदम जवाब दे देंगे। क्या कहा मैंने, सत है क्या समझा नहीं, जाना या सत्य को भी नहीं। राधा स्वामी मत को समझो, राधा स्वामी मत को समझो, खो गई बुद्धि कहाँ। अब दाता जाल कहते हैं, जहाँ देखो राधा स्वामी डेरे बने हुए हैं, केंद्र बने हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी ने राधा स्वामी मत समझा। मेरा पिछले साल 21 जनवरी को यहाँ इंटरव्यू हुआ था, तो 10 लाख लोगों से ज़्यादा ने सुना है। 10 लाख लोगों ने सुना है। वहाँ मैंने यही बड़े दावे से, पता नहीं क्यों कहा मैंने, वो सुनो राधा स्वामियों, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि सत्य पहचान। अगर तुम इस नाम को जानते हो तो तुम राधा स्वामी हो। मुंह से बोलने से राधा स्वामी कोई नहीं बनता। ये वर्णात्मिक नाम है। राम राम करते जाओ, हरे कृष्णा गाते जाओ, कोई कुछ भी गाते जाओ, क्या वो कहते हैं, रात को जगराते कराओ, जो मर्जी कराओ, ये सारे का सारा मनोरंजन है। मन है, मन, तुम्हारा मन ही तुम्हें खेल खिला रहा है। और जब तक तुम इस मन में हो, तुम सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए दाता ने यहाँ ताना मारा, ताना मारते हैं ना, कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ खोई हुई है। तुम राधा स्वामी बने बैठे हो, तुम्हें सत्य को तो जाना ही नहीं। सत्य क्या है? सत्य वो है, क्या सत्य है? कबीर ने कहा, कबीर धारा अगम की, सतगुरु दे लिखाए। सतगुरु की कृपा क्या होती है? वो जो धारा ऊपर से आई है, यहाँ आकर बैठी है, फिर उसके बाद बुद्धि में आ गई, फिर वो चित्त में आई, फिर वो मन में आई, फिर वो शरीर में आई। वो धारा को वापस हमने मन में लेना है, फिर चित्त में लेना है, फिर बुद्ध में लेना है, फिर बुद्ध को छोड़कर हमने वापस अपने घर जाना है। ये है तार। ताहे उलट से मरण करो, स्वामी संग मिलाए। जब तक हम स्वामी के साथ नहीं मिलते, अंदर शब्द के साथ नहीं मिलते और उस शब्द को नहीं सुनते अपने घट में बैठकर, तब तक हम राधा स्वामी नहीं हैं। हम नाम के राधा स्वामी हैं। चाहे राम राम चाहे जपो, चाहे हरे हरे कृष्णा जपो, चाहे कुछ भी जपो, इन वर्णात्मिक जो मुख से बोला जाता है या मन से जपा जाता है, वो आपको पार नहीं करेगा। उससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, पता लगेगा कि हाँ मैंने कर लिया, मैंने सिमरन कर लिया, मैंने ध्यान कर लिया, बस इतनी हो गया। लेकिन मिला क्या? क्या तुम्हारे में संतोष आया? क्या तुम्हारे में क्षमा आई? क्या तुम्हारा स्वार्थ चला गया? क्या तुम दूसरों को इज्जत देते हो? क्या तुम दूसरों के दुख को समझते हो? अगर नहीं समझते तो तुम राधा स्वामी नहीं हो। अगर तुम्हारे में द्वेष है, एक दूसरे के प्रति नफरत है और अपने आप को ऊंचा समझते हो, दूसरों को नीचा समझते हो, तुम उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। क्या कहा मैंने? तो ये है असलियत जो मैंने आपसे बताई। फिर पहली 2 लाइनें पढ़ो, पहली 2 लाइनें, शब्द की पहली 2 लाइनें। मन में भक्तों के छुपा। पहली लाइन ये है,
ना यहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, ना वहाँ हूँ ना यहाँ। ढूंढने जाता है किसी को, ढूंढने जाता है क्यों, पाएगा तू मुझको कहाँ। कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आगे बढ़ो। मन में भक्तों के छुपा बैठा हूँ, जा उनसे तू मिले। उनके पास जा। यह बतावेंगे बतावेंगे मैं रहते हैं जहाँ। आगे बढ़ो। स्वर्ग में पाएगा तू किसी को, वहाँ क्या है धरा। मैं कहीं आता न जाता, मैं कहीं आता न जाता हूँ, जहाँ का हूँ तहाँ। ज्ञान में हूँ ध्यान में हूँ क्षमा और शील कंडीशन बता में। दी मैं हूँ कहाँ। हाँ। ज्ञान में हूँ ध्यान में हूँ क्षमा और शील में। मैं जहाँ रहता हूँ ज्ञान, मैं जहाँ रहता हूँ ज्ञान और शील रहते हैं वहाँ। आगे बढ़ो। सत्य है क्या समझा नहीं, जाना या सत्य को भी नहीं। राधा स्वामी मत को समझो, राधा स्वामी मत को समझो, खो गई बुद्धि कहाँ। बहुत कुछ कह दिया मैंने। हाँ, अभी ये कह रहा था तो मेरा ख्याल आज सुबह चला गया वापस। मेरे को 4:30 बजे पूरे जाग आती है, पूरे 4:30 बजे। चाहे मैं कभी भी सो जाऊँ, लेकिन मैं 10 बजे सो जाता हूँ। उठा, लाइट लगाई, बाथरूम गया, बिस्तर पर बैठ गया, मन के पीछे लग गया। आज कुछ सर्दी है, थोड़ा और आराम कर ले। मेरी बात समझ गए? लेकिन मैं सुबह उठकर पानी पी के नहा लेता हूँ। आज मैं सुस्त पड़ गया, लेट गया तो एक सपन शुरू हो गया। बहुत दुनिया है, रास्ते चल रहे हैं, आ रहा हूँ। एकदम जाग खुली, 5:25 हुए। उठा, एकदम उठा, अपने आप को सवाल किया, मूर्ख, आज नींद तुम्हें बहुत प्यारी लगी है, आज नींद तुम्हें बहुत प्यारी लगी है। फिर क्या करना था? पानी पिया, नहाया, चाय पी, बैठ गया। अब जो मेरी बैठक है वो तो 1.5 घंटे की है, तो 7:30 उठा अपने आसन से। देखा वो 7:30 बज गए, 8:30 तो मैंने जाना है। जल्दी जल्दी तैयार किया, अपने आप को बहुत फिटकारा आज मैंने। अब मैं तुम्हें कल नहीं सोने दूंगा। अपने मन को समझाया, कल को मैं तेरे पीछे नहीं लगूंगा। आज मेरा रूटीन तूने खराब किया। मन है ना, अपने आप की स्टडी करो। मैं तुम्हें अपना बात बताता हूँ। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, इसके पीछे नहीं लगे, मैं आज उसके पीछे लगा और मैं जानता हूँ मुझे कितना लॉस हुआ है। मैं जानता हूँ मेरा कितना लॉस हुआ है। लॉस नहीं करना, हर रोज आपका खजाना भरना चाहिए। हर रोज कुछ ना कुछ प्राप्त करो। लेकिन आज मैंने आपको अपनी कमी बताई है कि ये मन बहुत बड़ा जालिम है, ये बड़े बड़ों को ले लेता है। समझ लिया कबीर ने कहा, ए मन है बड़ा जालिम, जा को इससे काम पड़े होता को ही है मालूम। मुझे आज पता लगा कि ये मन ऐसा है कि
सोना थोड़ा देर और सोना ठंड बहुत है। क्या कहा मैंने? सुखी रहो बच्चों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गो विद इन योरसेल्फ। जब अकेले हो अपने अंदर जाओ, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बढ़ाओ, रोज अंदर जाओगे तुम ठहर जाओगे, और जिस दिन ठहर गए कमल का फूल खिल जाएगा। क्या कहा मैंने? आपके अंदर ही खुशी है, आपके अंदर ही स्वर्ग है, आपके अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। बाहर कहाँ जाना हमने? कहाँ मत्था टेके? किसको टेके? कोई काबिल ही नहीं है मत्था टेकवाने के। क्या कहा मैंने? बस उसका हो जाओ, वो तुम्हारा है। मेरी सबको बहुत बहुत प्यार, सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।